दोस्तों नमस्कार। आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। यमन की जेल में एक हमारी भारतीय बहन है निमिषा, वो बंद है और उसको फांसी की सजा सुनाई गई है। फांसी की सजा उसे न हो इसके लिए जो निमिषा का परिवार है उसने 8.5 रुपए इकट्ठे किए हैं, जिस परिवार का मर्डर हुआ था उस परिवार के लिए। लेकिन 8.5 रुपए जुटाने के बाद भी निमिषा की जान बचेगी, इसको लेकर के संदेह है, क्योंकि जो मृतक का परिवार है वो इस रुपए को लेने को तैयार नहीं है। सवाल ये उठता है कि आखिर मृतक का जो परिवार है यह रुपया लेने के लिए क्यों नहीं तैयार है, जबकि यमन में या पूरे करीब यूएई में अगर आप कहें तो ये नियम बना हुआ है कि अगर किसी का मर्डर होता है और उस मर्डर के बदले अगर उसका जो परिवार है वो तैयार होता है तो मर्डर जिसका भी हुआ होता है उसके परिवार को जो मांगी रकम है, मुंह मांगी रकम अगर दी जाती है तो फांसी की सजा रोक दी जाती है। लेकिन निमिषा के मामले में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? हालांकि जो भारत सरकार है वो भी निमिषा को बचाने के लिए लगी हुई है। निमिषा को बचाने के लिए बहुत सारे मुस्लिम धर्म गुरु हैं, वो भी एक्टिव हैं। जो रुपया दिया जाता है उसे ब्लड मनी कहा जाता है और ब्लड मनी ही आखिरी सहारा होती है। अगर किसी की कोई फांसी तक जाने को तैयार, मतलब फांसी के जाने तक पहुंचता है तो ब्लड मनी ही एक ऐसी है जिससे उसकी जान बचाई जा सकती है। लेकिन निमिषा प्रिया जो नर्स थी यमन में, उसकी जान आखिर क्यों नहीं बच रही है? दरअसल वहां जो हुती विद्रोही हैं वो इस मसले को हल नहीं होने देना चाह रहे हैं। आपको घटना बता दें कि निमिषा प्रिया पर अपने बिजनेस पार्टनर अब्दो महती का हत्या का आरोप है और इसी मामले में निमिषा को फांसी की सजा सुनाई गई है। यमन का जो शरिया कानून है उसके मुताबिक अगर महती पर परिवार ब्लड मनी को राजी हो जाता है तो निमिषा को जेल से रिहा कर दिया जाएगा और निमिषा के जो परिवार वाले हैं ब्लड मनी के तौर पर $1 मिलियन यानी 8.5 करोड़ रुपए देने की पेशकश किए हैं। पैसे भी जुटा लिए गए हैं, लेकिन आब्दी परिवार इसको लेने को राजी नहीं है। सवाल उठ रहा है कि आखिर आब्दी परिवार इसे क्यों नहीं मान रहा है? क्या आब्दी महती के परिवार को यह रकम कम लग रही है या उस पर किसी तरह का दबाव है? पता चला है कि निमिषा प्रिया केस में हुती विद्रोहियों का एक्टिव होना एक बड़ी बाधा बन रहा है। 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है यमन के और अटॉर्नी जनरल ने भी इस बात के संकेत दिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुती विद्रोहियों ने इसे अपने सम्मान से जोड़ लिया है और अब्दो महती परिवार और हुती के विद्रोही ब्लड मनी पर कोई बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए यह मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सरकार भी कोशिश कर रही है, जो यमन की सरकार है वो भी कोशिश कर रही है कि इस मसले में अगर ब्लड मनी देने को तैयार है तो ब्लड मनी पर बात हो जाए। और हुती विद्रोहियों को मनाने के लिए जो सुन्नी समुदाय के ब्रांड मुफ्ती हैं उन्होंने केरल में डेरा डाला है। ग्रांड मुफ्ती अबू बकर मुस्लियार ने यमन के धर्म गुरु के साथ बंद कमरे में भी मुलाकात की है। आपको बताएं कि निमिषा की जान केवल और केवल इस वजह से जाएगी क्योंकि हुती जो विद्रोही हैं वो यमन में काफी एक्टिव हैं और उनकी वजह से उन्होंने इस तरह का एक सम्मान से अपना जोड़ लिया है और हुती विद्रोहियों की वजह से ही भारत का यमन में कोई दूतावास नहीं है। हुती विद्रोही पिछले 6 साल से यमन और उसके आसपास तांडव मचा रहे हैं। भारतीय दूतावास सऊदी के रियाद से इस पूरे प्रकरण को मॉनिटर कर रहा है, लेकिन हुती के रिश्ते यह सऊदी से भी ठीक नहीं है। हुती सऊदी को अमेरिका का पिट्ठू मानता है और उसके खिलाफ हर वक्त मोर्चा खोले रहता है।
अब सवाल ये उठता है कि क्या 8.5 करोड़ रुपए देने के बाद भारतीय मूल की जो निमिषा है उसकी जान बचाई जा सकती है? ब्लड मनी देकर के क्या सरकार की कोशिशें कामयाब होंगी? यह एक बड़ा सवाल है।